Hi, welcome back to my channel. Today we are going to start exercise 1.1 of 10th class CBSE English medium. इससे पहले की क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट के की पॉइंट्स और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए भाई, एचसीएफ निकालने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर इस बार डिलीट कर दिया है, लेकिन ये एक ही टॉपिक है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि यूक्लिड ने बताया कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, a equal to b³ plus r। ये एक उसने एक रिलेशन बताया a equal to b³ plus r, where r is less than b and greater than equal to 0। जहां पर a को उसने, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिविडेंड, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर के रूप में एक्सप्रेस किया। ये एक रिलेशन होता है a इक्वल टू b³ प्लस r। अब इसमें देखिए उसने क्या बताया कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हम कोई भी दो अनदर इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं q एंड r बाय डिवीजन मेथड, कि हम इसमें डिवीजन का यूज करें a को b से, तो उसमें हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त होंगे q और r। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, तो इसमें a इज ग्रेटर देन b। तो a b से बड़ा है तो हम क्या करें, जो बड़ा नंबर है 225, इसको डिवाइड कितने से करें, छोटे नंबर से 135। इससे हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 टाइम होगा ये 135 और रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो इसको 0 और 9, ये रिमाइंडर बच गया 90। तो जो रिमाइंडर बचा 90 ये r है और 1 है इसका क्वोशिएंट यानी कि भागफल है, और a आपका है 225 और b है 135। तो a हमारा क्या है, डिविडेंड। a क्या चीज है भाई, डिविडेंड। तो इसमें हम स्टेप बनाएंगे भाई, स्टेप फर्स्ट हमारा डिविडेंड क्या है 225, b क्या है डिवाइजर, कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम 135 से, क्वोशिएंट कितना आएगा आपका 1 और रिमाइंडर कितना बचेगा 90। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर इज डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर की वैल्यू है जो 0 नहीं है। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। देखिए आपने 225 को 135 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे, अब 90 को हम 135 से डिवाइड नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो फिर हम 135
इस 135 को सेकंड स्टेप में कितने से डिवाइड करेंगे? 90 से। तो कितनी बार जाएगा इसमें? 1 टाइम। और माइनस करेंगे तो 5 और 45। तो सेकंड स्टेप के अंदर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो स्टेप सेकंड क्या होगा? तो हमने किसको डिवाइड किया भाई? 135 को किया। कितने से किया? 90 से। क्वोशिएंट कितना है आपका? 1 आया। और रिमाइंडर कितना है भाई? 45। इस बार भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे? जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 45 से जो आपने 90 से डिवाइड किया था, अब 90 को इस 45 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। 45 2 जा 90 और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो तीसरा स्टेप क्या होगा भाई? स्टेप थर्ड, यानी कि डिविडेंड अब क्या बन गया हमारा? 90 को आपने डिवाइड किया 45 से, तो b की जगह में डिवाइडर है 45। क्वोशिएंट कितना है आपका? 2 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इट मींस r इक्वल टू 0। देखिए आपको तब तक ये डिवीजन मेथड यूज करते जाना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं बन जाए? 0 बन जाए। तो देखिए आपने जब 135 से डिवाइड किया था तब रिमाइंडर 0 नहीं आया, 90 से डिवाइड किया तब भी 0 नहीं आया, और 45 से जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बन गया? 0 बन गया। तो जो अंतिम डिवाइजर होगा, लास्ट वाला डिवाइजर, वो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है। क्या होता है भाई? एचसीएफ। तो क्या होगा हमारा एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो ये आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा ये हमारा एचसीएफ निकल गया। ठीक है भाई? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर कहीं भी आपको कोई भी नंबर्स दे रखे होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उन सभी का एचसीएफ इस मेथड के द्वारा, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई? अब देखो इसी क्वेश्चंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेथड दोनों ही आने चाहिए, फैक्टराइजेशन भी और यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला भी। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से और बता देता हूं आपको। देखिए भाई इसका सेकंड मेथड है ये। कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? आप 135 और 225 को अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 135 और 225 पे। तो 135 के हम प्राइम फैक्टर कर देंगे। देखिए 135 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितने से डिवाइड होगा? आपका देखिए यूनिट प्लेस पर 5 है, और जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, यानी कि 1s, 10s, 100, तो 1s प्लेस या यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट आ रहा है, अगर वो 0 और 5 होता है तो वह नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी हो जाता है। तो हम बताइए कि जब 0 और 5 है, लास्ट का जो डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस पर, तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर या तो क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
अगर लास्ट में आपका 0 होगा तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, और 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो देखो अब इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो 3, फिर 5 आप राइट डाउन करने में 35 बन जाएगा, और उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। अब 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 जा 27, और फिर 9 कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से, 3 3 जा 9, और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 1। क्लियर? ये हमने फैक्टर किए इसके 135 के प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 135 प्राइम फैक्टर ऑफ 135 क्या हुआ भाई? 5 × 3 × 3 × 3। अब सेम इसी प्रकार से आप किसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे? 225 के। तो 225 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस पर 5 का डिजिट है तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो 5 4 जा 20 और रिमेनिंग बचेगा 2। 5 राइट डाउन कर देंगे 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 225 के प्राइम फैक्टर क्या हुआ भाई? प्राइम फैक्टर ऑफ 225, तो 225 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5 × 3 × 3। अब देखिए ये वाला जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या कहता है कि जो भी दो नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर किए हैं उन प्राइम फैक्टर में आपको कॉमन फैक्टर डिसाइड करने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि जो फैक्टर 135 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं और 225 के फैक्टर्स में भी आ रहे हैं, वो वाले फैक्टर्स आप सेलेक्ट करिए। तो वो कौन कौन से हुए? देखो भाई, एक तो ये वाला हो गया 5, ये दोनों में है। एक ये देखो ये 3 है जो दोनों में है, और ये वाला 3 भी, ये भी दोनों में है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर एक तो 5 का है, एक 3 का है और एक दूसरा 3 का है। तो भाई HCF क्या होगा? जो भी कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? HCF of 135 and 225 is equal to 5 × 3 × 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो ये आपका आंसर है। देखिए जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन का हमने HCF निकाला था तो तब भी 45 आए, और इस मेथड से हमने फाइंड आउट किया तब भी 45 आया। इसका मतलब मेथड आप कोई भी यूज करिए, HCF कभी भी चेंज नहीं होगा। HCF सेम ही होगा, LCM भी सेम ही होगा, लेकिन आपका करने का तरीका आप कितने भी चेंज करते जाइए, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से आप अगर HCF का कोई भी क्वेश्चन आता है तो चाहे वो यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करने को कहे या आप फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करें, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड था ये इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके आगे के जो भी पार्ट बचे हुए हैं, सेकंड, थर्ड, इन पार्ट्स को आप सेल्फ से ट्राई करिए और इनको करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए और पूछिए। आपका क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसमें रिवीजन चल रहा है।
तो जिस भी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर आप क्लास में आइए और अपना जितना भी सिलेबस हो गया है उसका रिवीजन करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।